दोस्तों, नर्सिंग एम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से नई भर्ती के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, रेलवे की फिर से नई वैकेंसी आ गई है जो रायपुर डिवीज़न में निकली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है और वॉक इन इंटरव्यू पे ये भर्ती रहेगी। और कोविड-19 पेंडेमिक के अंतर्गत ये भर्ती है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर रायपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे in view of the exchanges related with the COVID-19 pandemic. It has been decided to engage paramedical staff for the post as mentioned below on contract basis for divisional railway, hospital, health units, other establishment under of Raipur Division South East Central Railway. Eligible candidate having the required qualify age, experience and fulfill other term and condition may appear before the section board for walk-in interview। दोस्तों, इसमें जो रायपुर रेलवे डिवीज़न में भर्ती निकली है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और क्या एज दे रखी है, एक्सपीरियंस और फॉर्म, वो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने होंगे, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। स्टाफ नर्स की कितनी पोस्ट है? स्टाफ नर्स की इसमें 240 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? जीएनएम 3 साल का जीएनएम डिप्लोमा किया होना चाहिए और इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए आईसीयू वेंटिलेटर फॉर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन इन्फेक्टेड आइसोलेटेड पेशेंट। और इनमें उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 में काम कर रखा है या रेलवे में काम कर रखा है या जिसको इन्फेक्टेड या आइसोलेटेड पेशेंट का एक्सपीरियंस है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? स्टाफ नर्स के लिए एज क्राइटेरिया 20 से 40 साल रहेगा और मेडिकल ये C1 कैटेगरी रहेगी स्टाफ नर्स की। और इसमें दूसरी पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए जो 2 पोस्ट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा और रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की एज है वो 20 से 33 साल है और इनकी कैटेगरी C2 रहेगी। तीसरी पोस्ट है लैब सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्टें हैं दोस्तों। उनके लिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए या मोर बायोलॉजी, लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट पल्स डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डीएमएलटी वाले भी अप्लाई कर सकती हैं। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज क्या रहेगी? लैब सुपरिटेंडेंट के लिए 18 से 33 वर्ष एज रहेगी, कैटेगरी B1 रहेगी। चौथी पोस्ट के लिए दोस्तों रेडियोग्राफर की उसकी 3 पोस्टें हैं और इसमें भी 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। और रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट देखें दोस्तों, स्टाफ नर्स की बेसिक पे क्या रहेगी? स्टाफ नर्स की बेसिक पे है 44,900 जो लेवल 7 है, उसके अंतर्गत CPC प्लस एडमिशन, उसके अंतर्गत आपकी सैलरी रहेगी। इसमें क्या क्या मिलेंगी? बेसिक पे है, DA मिलेंगे, HRA मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगी, HPA मिलेंगी 88
और जो भी रेलवे के अंतर्गत जो भी एडमिशनल जो भी होंगे वो सारे आपके प्राइवेट रेलवे द्वारा की जाएगी। द वैकेंसी प्रोविजनल एंड may increase and decrease as per administrative necessary. There may be waitlisted या standby candidate against the notified panel या selected list who may be engaged as per necessary। दोस्तों इसमें सीटें घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ विल बी डन ऑन नीड बेस्ड ओनली। फार्मासिस्ट के लिए सैलरी 29,200 रहेगी और लेवल 5 रहेगा। इसी में सारे जो भी रेलवे के अलाउंस होते हैं वो सारे मिलेंगे। लैब सुपरटेंडेंट की बेसिक पे है वो 35,400 रहेगी और लेवल 6 रहेगा। और जो भी रेलवे के अलाउंस है वो सारे मिलेंगे। और रेडियोग्राफ के लिए बेसिक पे 29,200 लेवल 5 रहेगा। और जो भी रेलवे के एडमिशन अलाउंस होते हैं 7th पे CPC के अंतर्गत वो सारे मिलेंगे। डेली रेट ऑफ डेडिकेशन पर डे फॉरम द पे फॉर एब्सेंस में बी प्रोरेट बेसिस। द एलिमेंट ऑफ HR एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल नॉट एडमिशन इन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी वॉक इन इंटरव्यू। जो भी HR एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं वो रेलवे के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। हाँ, रेलवे के द्वारा HR एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की फैसिलिटी मतलब आपको इसमें जो पेमेंट है वो HR और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का वो मिलेगा। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा और अगर कहीं लॉकडाउन लग जाता है तो आपका वॉक इन इंटरव्यू है व्हाट्सएप, स्काइप या जूम के द्वारा होएगा। तो उसमें आप जब फॉर्म फिल करो तो अच्छी तरह फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से भरना, ताकि जब भी अगर कोई लॉकडाउन लग जाए या कोई और इशू हो जाए तो वो आपसे संपर्क कर सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Candidates are advised to check their email as per well of SECR website for further information। और दोस्तों आपको और भी सलाह देते हैं टाइम टू टाइम आप जो रायपुर रेलवे की वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि जो भी लिस्ट होएगी सिलेक्शन कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होएंगे उनकी शॉर्ट लिस्ट है वो वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ऑल अरेंजमेंट ऑफ फॉर अपेयरिंग फॉर स्कैनिंग इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द नोटिफिकेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म and fill up properly on reporting for walk-in interview. Candidate have to submit the fill form along with one set of required document। कैंडिडेट जो भी प्रार्थी ये फार्म अप्लाई करना चाहते हैं वो फार्म वहाँ जो रेलवे की वेबसाइट दे रखी है वहाँ से डाउनलोड कर लें, अच्छी तरह से पढ़ कर फिल कर लें। और जब भी इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू के लिए आएँ तो फॉर्म के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आएँ। और इन वॉक इन इंटरव्यू का स्थान क्या रहेगा दोस्तों? ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, VRS कॉलोनी रायपुर, नियर केंद्रीय विद्यालय। इस जगह दोस्तों आपका इंटरव्यू रहेगा। ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, SEC रेलवे, WRS कॉलोनी रायपुर, नियर केंद्रीय विद्यालय। और इंटरव्यू का शेड्यूल क्या रहेगा दोस्तों? 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है। तो दोस्तों ऐसा टाइम से पहुंचकर रिपोर्टिंग करें।
जल्दबाजी न करें, आधा घंटे पहले ही रिपोर्टिंग के लिए पहुँचें। वो स्टाफ नर्स का इंटरव्यू है वो 10 बजे से 1:30 11:30 तक और 2:30 से 5:30 तक रहेगा। फार्मासिस्ट का वो भी वही सेम टाइम रहेगा। लैब स्टूडेंट का वही 10 से 11:30, 2:30 से 5:30 और रेडियोग्राफ का 10 से 11:30 और 2:30 से 5:30 और स्टाफ नर्स का शेड्यूल है इंटरव्यू का वो अलग अलग है। ये अल्फ़ाबेटिक से होएगा। 7/2/2022 को A to G वाले कैंडिडेट को जाना है इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के लिए। 8/2/2022 को H to L वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जाना है। 9/2/2022 को M to S वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जाना है और फाइनल 10/2/2022 को MT to Z वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जाना है। फार्मासिस्ट को 11 तारीख 11/2/2022 A to Z सभी को एक साथ जाना है और लैब स्टूडेंट को 12 तारीख को जाना है A to Z को और रेडियोग्राफर को 14/2/2022 को A to Z। दोस्तों अपना अल्फ़ाबेटिक नाम इसमें देख लेना और तारीख भी देख लेना। उसी दिन आपका इंटरव्यू होएगा और इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट ज़्यादा होए तो आपका इंटरव्यू नेक्स्ट डे भी हो सकता है, तो आप उसी के अनुसार अपनी व्यवस्था करके जाएं दोस्तों, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसमें ना ही किसी प्रकार का TA DA दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट and with following document. The same document must be scanned and sent along with application form. एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जो इंटरव्यू के टाइम साथ में ले जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके। जो भी आपके एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है वो ले जाने हैं और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट है वो ले जानी है और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है या करंट एम्प्लॉयर है या अदर जो भी एक्सपीरियंस है वो ले जाने हैं। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। ये डॉक्यूमेंट सारे ले जाने हैं दोस्तों। और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ये संविदा का 30/6/2022 तक रहेगा। जून 2022 तक 30 जून 2022 तक एक कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है दोस्तों। 30 जून 2000 तक आपको लिया जाएगा इस भर्ती में। और देखो दोस्तों, और अगर रेलवे आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो आपको 3 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा टर्मिनेशन के लिए। ये वेबसाइट है दोस्तों www.secr.indianrailway.gov.in फॉर दिस नोटिफिकेशन ऑफ। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये सारी डिटेल दे रखी है, अच्छी तरह पढ़ कर फिर फॉर्म फिलअप करना क्यों, ताकि कोई गलती ना हो। और इसमें जाति का दे रखा है, स्टाफ नर्स की जो बेसिक पे है वो दे रखी है और टाइम शेड्यूल दे रखा है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों। फॉर्म क्या है, सुविधा आधार पर यहाँ आपको कॉन्ट्रेल जो भी पद है, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वो जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। पूरा नाम है वो लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि
10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखनी है। 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जन्मतिथि लिखनी है। और जो भी आपकी कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग जो भी है वो लिखना है। अधिसूचना दिनांक को आयु जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अनुसार डालनी है। स्थायी पता लिखना है, परमानेंट पता लिखना है, पत्राचार का पता लिखना है, ताकि आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो रेलवे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है आपके घर तक पहुंच जाए। योग्यता विश्वविद्यालय संस्था उत्तीर्ण होने का वर्ष, इसमें प्रोफेशनल जो भी आपने कर रखा है वो भरना है। अनुभव का विवरण, एक्सपीरियंस की डिटेल डालनी है। प्रमाण पत्रों की संपूर्ण प्रक्रिया, जो भी आप प्रमाण पत्र लगा जैसे जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हैं, शिक्षा योग्यता डिग्री संबंधित क्षेत्र में प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, PWD उम्मीदवार द्वारा PH प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रशंसा प्रमाण पत्र है। ये सारे संलग्न करने हैं, टिक लगाना है यहाँ पे। और अच्छे से अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भरना है दोस्तों, ताकि कोई गलती ना हो। और आखिर में ये घोषणा है, मैं अधिसूचना में के नियमों और शर्तों को सहमत हूँ। और यहाँ पे अपना बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है और हस्ताक्षर करने हैं, साइन करने हैं। ये इंग्लिश में है, वो हिंदी वालों के लिए था, ये इंग्लिश वालों के लिए। जो भी हो देख लेना दोस्तों। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।